गुप्ता, बिजली बिलों के सरचार्ज माफ करने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। और कमर्शियल कनेक्शंस के लिए भी रहेगी। दोनों के लिए इस राशि, इस पेनल्टी को हम 2% पे लेके आएंगे और पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चार्जेस लगते हैं जल बोर्ड के द्वारा, उसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे और उसको प्लॉट साइज के हिसाब से करेंगे। आज की डेट में आप सबको जानकारी है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है, इसमें रेट भी ज्यादा है और हर व्यक्ति को बहुत जोर पड़ता है जब वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल चार्जेस को जमा कराता है। एक और विषय का जिक्र जो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किया, बिल्कुल हजारों कनेक्शन दिल्ली में अनऑथराइज रूप में चल रहे हैं, हजारों की संख्या में। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 करोड़ की आबादी में जो कनेक्शन हो वो मात्र 29 लाख हो। हम अभी तक जो ये अनियमितीकरण का चार्ज था, पेनल्टी थी, वो 25,000 रुपए थी, जिसे हम मात्र टोकन रूप में 1,000 रुपए के रेट पर जो भी हमारे पास आएगा, ये घरेलू कनेक्शन की बात कर रही हूं, इसको रेगुलराइज कराने के लिए मात्र 1,000 रुपए में उन सभी कनेक्शंस को हम रेगुलराइज कर देंगे, यदि अब वो हमारे पास आकर के अपने अनऑथराइज कनेक्शन को रेगुलराइज कराना चाहेंगे। और इसी तरीके से जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं, जिसका की फाइन पेनल्टी 61,000 रुपए थी, उसको मात्र हम 5,000 रुपए में उन सारे कनेक्शंस को रेगुलराइज करेंगे। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के लोगों के लिए, ताकि वो लॉ बाइंडिंग भी हो जाएं और भविष्य की भी सारी योजनाओं का वो सीधा सीधा लाभ ले सके और किसी भी तरीके की उनके प्रति कोई भी क्रिमिनल जो है वो लायबिलिटी ना रहे। और ये जो छूट है ये जुर्माने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सामान्य चार्ज जो है, रूटीन के चार्जेस, वो जनता को जमा कराने होंगे। कनेक्शन जो है अनियमितीकरण का ना करने पर, कोई भी कनेक्शन अगर आप इसे रेगुलराइज नहीं कराते हैं अपने कनेक्शंस को, तो सरकार को पूरी पावर होगी उस कनेक्शन को काटने की और उसकी कानूनी मान्यता भी नहीं होगी और जल आपूर्ति भी नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है दिल्ली की जनता के लिए, सभी कनेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए। एक विषय जो अभी आपके समक्ष आया कि दिल्ली में 29 लाख कनेक्शन है। क्यों 29 लाख कनेक्शन है, क्यों और कनेक्शन नहीं किए गए? आपको मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, ये सच में एक बहुत बड़ा स्कैम था जो पिछली सरकारों ने दिल्ली सरकार में रहते हुए एक बहुत ऐसा काम किया जिससे ना केवल जल बोर्ड नुकसान में आया, बल्कि उन्होंने पूरी दिल्ली की जनता को अपराधी बना दिया। ये 29 लाख कनेक्शन इसलिए 29 लाख रह गए क्योंकि जो रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम सरकार का था वो इतना पुराना और आउटडेटेड था, ना कभी उसको अपडेटेड करा गया, ना कभी उसकी मेमोरी बढ़ाई गई, जिसके कारण से 29 लाख एक कनेक्शन भी वो सिस्टम ले नहीं पाता था। इसलिए कोई चाह करके भी अपने आप को ऑथराइज रूप में रजिस्टर्ड नहीं करवा पा रहा था। यह व्यथा थी देश की राजधानी दिल्ली की। जो कंपनी जिससे इनिशियली ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम लिया गया था वो टीसीएस थी, बाद में इसे विप्रो पे दिया गया। और मुझे ये कहते हुए बहुत ही शर्म आती है कि 2 साल से तो ओएनएम भी नहीं कराया गया था। या तो वो ये चाहते थे ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो जाए, इसकी कोई मेंटेनेंस ना रहे, इसकी कोई मेमोरी ना रहे, नए ऑपरेटर उसमें कहीं पे लगाए नहीं गए और पूरा का पूरा सिस्टम वो डिफंक करना चाहते थे ताकि कोई रिकॉर्ड ना हो, कोई लायबिलिटी ना रहे और सरकार जिस भी प्रकार से इसको भुगते तो भुगतती रहे। ये पिछली सरकार की कॉन्स्पिरेसी थी। आप सच में ये बहुत ही योग्यता की बात है और गर्व का विषय है कि हमारे जल मंत्रालय ने, जल विभाग ने इनको अपडेट करते हुए इस पूरे सिस्टम को ना केवल रिवाइव किया, इसे बचाया, इसकी मेमोरी रिन्यू करी, नए ऑपरेटर लगाए, नया सिस्टम खड़ा किया और अब इसको पूरी तरीके से अपडेट करते हुए अब दिल्ली की जनता को यह रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें हर एक
बिलिंग का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा, रिबेट्स का भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा और पूरी तरीके से दिल्ली का ये जो रेवेन्यू सिस्टम है वो अपडेट होके काम करेगा। और पूरा का पूरा जो सिस्टम अभी तक जल बोर्ड का था, दो और मेजर बातें हैं जो पिछली सरकारों ने इसमें कमी रखी। एक तो जल बोर्ड की सारी फाइनेंशियल पावर्स उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लैप्स कर दी। हर एक को पावर को उन्होंने अपने पास रिटेन किया, जल बोर्ड की कोई फाइनेंशियल पावर छोड़ी ही नहीं, जिसके कारण से लगातार जल बोर्ड अपना काम करने में दिक्कतें महसूस कर रहा था। छोटे छोटे काम भी जल बोर्ड में नहीं हो पाते थे और उसकी फाइल ऊपर लगातार घूमती रहती थी और डेवलपमेंट के काम रुक जाते थे। आज मानिए कितनी तकलीफ की स्थिति है कि आज आधी दिल्ली बिना पाइपलाइन के, बिना पानी की पाइपलाइन के जी रही है, अनऑथराइज कनेक्शंस पे जी रही है। ये सब कुछ उनकी वजह से था क्योंकि जल बोर्ड की पावर्स को उन्होंने बहुत ही कम कर दिया था। हमने अपनी सरकार के आने के बाद ना केवल जल बोर्ड को उनकी फाइनेंशियल पावर्स दी, बल्कि हर एक लेवल पे उस फाइनेंशियल पावर को रिवाइव भी किया ताकि निर्बाध रूप में हमारे सारे काम आगे बढ़ पाए और विकास के कार्य दिल्ली में स्पीड ले पाए। दूसरा विषय जो मैं बता रही थी कि बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दिल्ली में था। कहीं पे जो डिवीजन था बहुत बड़ा था, उसमें 4-5 विधानसभा थी, कहीं 2 विधानसभा पे था। तो जो जेडआरओज थे उनके पास भी काम का विभाजन ठीक से नहीं था। इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करते हुए अब हम दिल्ली में पूरा 2-2 विधानसभा के डिवीजन बना रहे हैं। 34 डिवीजन बनेंगे जहां पे जोनल रेवेन्यू ऑफिसर्स भी वहीं पे होंगे, हमारे बिलिंग ऑफिसर्स भी वहीं होंगे, फाइनेंस ऑफिसर वहां बैठेंगे, हमारे एक्शन उसी डिवीजन पे रहेंगे। तो हर एक डिवीजन का जो सेंटर है वो 1-2 विधानसभाओं पे रहेगा, जहां से हर प्रकार की गतिविधि करने के लिए कंज्यूमर्स वहां से ऑपरेट कर सकेंगे। वहां फाइनेंस ऑफिसर, जेडआरओ, एक्शन, प्रोजेक्ट यूनिट सभी लोग वहीं से ऑपरेट करेंगे ताकि पूरी दिल्ली की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से रेगुलराइज किया जा सके और किसी भी उपभोक्ता को किसी भी अपने काम में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। ये बड़ी काम है और मैं बधाई देना चाहूंगी हमारे मंत्री और हमारे भाई परवेश वर्मा जी को कि जो लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। दिन रात हमारा जल बोर्ड अपने आगे की योजनाओं पे भी काम कर रहा है और वर्तमान में भी मां यमुना की जो बात आपने की कि वहां यमुना को साफ करने के लिए जिस स्पीड में काम होने चाहिए, जितने हमारे एसटीपी थे उनके रिवाइवल के लिए